स्वागत है दोस्तों आपका कंपटीशन मैथमेटिक्स के नेक्स्ट टॉपिक में। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम, घनफल या आयतन। वॉल्यूम, घनफल या आयतन। तो इसमें हम देखिए इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। वॉल्यूम किसी भी ठोस के अंदर की जगह को या स्पेस जो ऑक्यूपाइड करता है। जैसे हमने एक टंकी ले लें, उसमें कितना टोटल फुल कर दें, कितना वाटर आ जाएगा, कितना पानी आ जाएगा, वो उसका वॉल्यूम है। ठीक है ना। इसकी जो यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब में, जो भी यूनिट है उसके ऊपर आप क्यूब का निशान लगा देंगे या आगे आप घन लिख सकते हैं। क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब, है ना। और हिंदी में आपको लिखना है क्यूब मीटर, है ना। जैसे मीटर है तो सेंटीमीटर, और अगर वैसे लिखना है हिंदी में तो घन मीटर। तीसरा तरीका है मीटर के ऊपर क्यूब लगा दीजिए, है इस तरह से। ये इसकी यूनिट है। यूनिट ऐसे है क्यों है, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ये बेस एरिया का स्क्वायर होता है, उसमें हाइट का और मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्यूब बोलते हैं। क्यूब का मतलब जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हों। ठीक है। सारी कितनी हो, ये जो डायरेक्शन है जो कम दिखाई दे रही है ये भी ए हो, ये भी ए हो, और ये जो हाइट बन रही है ये भी कितनी हो, ए के बराबर हो। ऐसे को हम क्या कहते हैं, क्यूब। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो क्या होगा, साइड का क्यूब। ठीक है। और नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब क्यूब में सारी साइड्स इक्वल होंगी, लेकिन क्यूबॉइड में क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। क्यूबॉइड में क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल नहीं होंगी। कहने का मतलब जैसे स्क्वायर में और रेक्टेंगल में जो डिफरेंस है वही इसमें है कि रेक्टेंगुलर टाइप की ये शेप होगी और इसकी ये 3 डायमेंशन में होगी, मतलब इसकी कुछ हाइट भी होगी, है ना। रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 डायमेंशन होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होती है। और क्यूबॉइड में क्या होता है कि इसकी कुछ ना कुछ हाइट भी होती है। मोस्टली हमारे जो घरों के कमरे होते हैं वो क्यूबॉइड होते हैं। तो अगर माना जाए कि ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, तो ये इसकी हाइट हो गई। तो इस केस में इसका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को बी से शो कर दिया, V = L × V × H। ठीक है। जहाँ पर ये जो भी सिग्नल हमने शो कर रखे हैं, L को लंबाई से, B को चौड़ाई से और H को ऊंचाई से। इसके बाद अपना आता है सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है, देखिए सिलेंडर इस तरह की शेप होगी, इसके दोनों तरफ सर्कुलर फेस होंगे। तो ये जो सर्कुलर फेस है ये सर्किल है, इसका एरिया क्या होगा, πr² होगा, देखिए। और इसकी हाइट अगर h है, इसकी रेडियस कितनी है, r है ना। तो हमेशा जो वॉल्यूम होता है हमारा इसका क्या करते हैं हम, बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका πr² है, बेस का एरिया हो गया इंटू हाइट हो गई। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, πr² h। ठीक, यहाँ r त्रिज्या और h इसकी सिलेंडर की ऊंचाई है। ठीक है। अब शंकु का क्या होता है कि देखिए इसमें से अगर मैं ये थोड़ा सा ऐसे समझिए आप कि ये मेरा सिलेंडर था। ठीक है। शंकु या कौन क्या होगा, ऐसे ही होगा हमारा सिलेंडर, है ना। अब इस सिलेंडर में से हमने क्या किया कि ऐसे करके ये काट लिया, इसको कौन या राइट सर्कुलर कौन इसी को कहते हैं। ठीक है ना, कौन या राइट सर्कुलर कौन। तो अब आप देखिए एक एरिया ये एरिया हमको चाहिए, मतलब मैं इसको यहाँ निकाल के रख ले रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा, कौन हो गया। अब देखिए इसमें 3 एरिया बचे, एक एरिया ये, एक एरिया ये और एक एरिया ये। ठीक है। तो जो सिलेंडर का एरिया वॉल्यूम होता है उसमें अगर 1 2 3 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट उसका कौन के वॉल्यूम के बराबर होगा। इसका मतलब इसके वॉल्यूम में हम 3 से डिवाइड करते हैं तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा, कौन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखिए πr² डिवाइडेड बाई 3 मतलब मीन्स 1/3 या डिवाइडेड बाई 3 बात एक ही होगी, तो ये किसका हो जाएगा, कौन का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, स्फीयर, ये ठीक, ये यहाँ 4 होगा, 4। स्फीयर क्या होता है, एक सर्किल होता है, स्फीयर होता है गोला, मीन्स ये ठोस हो ऐसे करके 3D में हो ऐसे, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 πr³। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब गोले को आधा कर दिया जाए। गोले को, भाई पूरा गोला हमारा इस तरह से होता है, अगर उसे हम आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हेमीस्फीयर हो जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश की जाए हेमीस्फीयर को। देखिए पूरा गोला क्या होता है, ये ऐसे करके कोई गोला होगा और ये ठोस होगा, है ना। अब इसमें से हमें आधा काट दें तो आधा किस तरह से होगा, अगर खाली सर्कल होता तो इतना होता, लेकिन क्योंकि ये ठोस है तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना, कुछ इस तरह से ये दिखाई देगा हमें। ठीक है ना, इसी तरह से दिखाई देगा, ये आधा गोला है। ठीक है। अब क्योंकि ये आधा है तो हमारा पूरे गोले का इसका क्या था वॉल्यूम कि 4/के, इसका वॉल्यूम क्या था 4/3, पीछे जो कभी पिछले उस पर किया है r³ था। अब अगर ये आधा है तो क्या करोगे, आधा कर दोगे इसको, आधा करने का मतलब इसमें 2 से डिवाइड कर दोगे तो
अगर आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 4 से 2 कट जाएगा तो कितना रह जाएगा, 4 का आधा 2 रह जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो आधे गोले का या हेमीस्फीयर का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और कंप्लीट गोले का या स्फीयर का क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। प्रिज्म, देखिए यहाँ प्रिज्म और पिरामिड दो चीज़ आ गई। प्रिज्म और पिरामिड में उसी तरह से संबंध है जैसे सिलेंडर और कॉन में है। प्रिज्म क्या है कि अगर किसी चीज़ का, जैसे मैं कहूँ कि इसका एक ट्रायंगुलर बेस है ये, तो जो ट्रायंगुलर बेस इसका है वही ट्रायंगुलर बेस दूसरी साइड का होगा। ठीक है। अगर इसका रेक्टेंगुलर बेस है तो दूसरी साइड का भी रेक्टेंगुलर बेस ही होगा। इस चीज़ को आप कहते हैं पिरामिड, इस तरह से, है ना। या रेक्टेंगुलर बेस है किसी का, वो तो क्यूबॉइड की तरह ही हो जाएगा ना, तो इसको आप प्रिज्म कहेंगे। जितना बेस इसका है उतना बेस इसका होगा, ये भी प्रिज्म ही है। ठीक है। अच्छा, तो इसका जो है जैसा भी है उसके बेस का, चाहे ट्रायंगुलर है चाहे रेक्टेंगुलर है, उसके बेस का एरिया निकालिए और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए, जो जनरल फॉर्मूला वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ट्रायंगल का एरिया निकालना हमने पिछले उसमें बता ही रखा है वीडियो में। अब पिरामिड की बात आती है। हाँ, सर्कुलर भी हो सकता है, कैसा भी बेस हो सकता है। ठीक। मोस्टली प्रिज्म जो है ना ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी रूल भी नहीं है। ठीक है। अब पिरामिड की बात आती है। पिरामिड क्या है कि अगर इसका बेस तो कोई भी हो, लेकिन इसकी जो फाइनल वो है वो क्या हो, मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाऊँ तब आपको शायद समझ में आए कि इस तरह से हो। भाई ये बेस इसका ट्रायंगुलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी जो वो है वो कैसे होगी, इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। तो सीधी सी बात है। हाँ, रेक्टेंगुलर में भी ले सकते हैं, इस तरह से होगा और यहाँ पॉइंट एक ही होगा, इससे ये मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, ये भी पिरामिड है। ठीक है ना। तो इस तरह से पिरामिड होंगे। अब इनमें वही रिलेशन हो गया जो कॉन और सिलेंडर में होता है, तो इसके एरिया में 1/3 का डिवाइड कर देंगे, आपको पिरामिड का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है। फ्रस्टम कॉन, फ्रस्टम का मतलब होता है कॉन का टूटा हुआ हिस्सा। अब हम कॉन कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ऐसे ही तो बनाते थे कॉन, यही तो है कॉन। अब फ्रस्टम कॉन का मतलब हो गया कि यहाँ से इतना कटा हुआ, ये ऊपर का एरिया नहीं, हमको इसका वॉल्यूम निकालना है इतने एरिया का। जैसे आपका घर में गिलास होता है और बकेट होती है, बाल्टी होती है, इसी तरह के फ्रस्टेड कॉन होते हैं। ठीक है ना। कॉन खंड, तो ये हो गया और ये हो गया इनका इस तरह से। ठीक। तो ये जो नीचे वाली रेडियस है ये हमने आर ले ली, ये ऊपर वाली रेडियस है ये हमने स्मॉल आर ले ली, और इसकी हाइट को हमने एच ले लिया। यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी है, एच है। ठीक है। तब इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर एच, और कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा लर्न कर लेना, क्योंकि इसका डेरिवेशन आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन थोड़ा लेंथी है और हमें कंपटीशन में डेरिवेशन से कुछ मतलब भी नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे